कलयुग में भगवान हनुमान एकमात्र ऐसे ईश्वर अवतार हैं जो धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी को भोलेनाथ का अंशावतार और श्री राम भक्त कहा जाता है। हनुमान जी से हमें चतुर होने की भी सीख मिलती है। समुद्र पार करते समय जब सुरसा राक्षसी उन्हें खाना चाहती थी, तब हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से अपने शरीर का आकार बढ़ाया और एकाएक उसे छोटा कर दिया। इस तरह से वे सुरसा के मुख में प्रवेश करने के बाद चकमा देकर बाहर निकल गए। हर व्यक्ति के विनम्र स्वभाव जरूर होनी चाहिए। हनुमान जी का रूप यही सीख देता है कि बलवान या बड़ा होना सब कुछ नहीं होता, बल्कि विनम्र बनकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप लक्ष्य के प्रति सचेत रहेंगे। लंका जाते समय हनुमान जी को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने निश्चित लक्ष्य पर सजग रहे और भोग विलास की सुविधा से युक्त मैनाक पर्वत को केवल छूकर आगे बढ़ गए। व्यक्ति को सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन अपने तन को सक्रिय रखें और मन को निष्क्रिय, क्योंकि मन को शांत रखने के बाद ही जीवन की बहुत सी समस्याओं से आप मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं या ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लंका जाने से पहले हनुमान जी ने भी यही कार्य किया था। हनुमान जी कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनका मात्र स्मरण करने से ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। वे बलवान और बुद्धिमान हैं, इसलिए उनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं टिक पाती। हनुमान अजर अमर है। श्री राम के भक्त हनुमान आज भी धरती पर मौजूद हैं। मंगलवार शनिवार को इनकी विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों के सब दुख दूर हो जाते हैं। भगवान राम के प्रति भक्त हनुमान के अथाह श्रद्धा भाव से सभी परिचित हैं। इस भक्तिभाव के कारण ही बजरंगबली को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। लेकिन श्री राम और हनुमान जी के बीच केवल भक्त और भगवान का ही नाता नहीं है, उनके बीच भाई का रिश्ता भी है। यहाँ जानिए कैसे। रामायण में एक कथा है जो हम सभी ने बचपन में हिंदी की पुस्तक में भी पढ़ी है। इसमें बताया गया है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन संतान न होने कारण राजा अत्यधिक दुखी थे। तब गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ के संपन्न होने पर भगवान से सोने का कटोरा लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। स्वर्ण के इस कटोरे में दिव्य खीर भरी हुई थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, राजा, देवता आप पर प्रसन्न हैं। ये दिव्य खीर अपनी रानियों को खिला दीजिए, इससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ ने खीर सबसे पहले महारानी कौशल्या को दी, उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी को। सबसे अंत में प्रसाद मिलने के कारण देवी कैकेयी ने क्रोधित होकर राजा दशरथ से कठोर शब्द कहे। उसी समय भगवान शंकर के प्रेरणा से एक चील वहां आए और कैकेयी की हथेली से प्रसाद उठाकर अंजन पर्वत की तरफ ले गई। अंजन पर्वत पर माता अंजनी तपस्या में लीन थी। चील ने प्रसाद का कटोरा ले जाकर अंजनी देवी के हाथ पर रख दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से देवी अंजनी भी राजा दशरथ की 3 रानियों की तरह गर्भवती हुई। फिर राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया और देवी अंजनी के गर्भ से वीर हनुमान जन्मे। एक ही खीर से जन्म के कारण भगवान राम और हनुमान में भाई का रिश्ता माना जाता है। माना जाता है कि जब भगवान राम देवी सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे, तब हनुमान और भगवान राम की प्रथम भेंट हुई, जबकि भगवान राम और हनुमान बचपन में साथ खेले हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव राम रूप में जन्मे भगवान विष्णु के अवतार के बाल स्वरूप के दर्शन करने अयोध्या आए। भगवान शिव मदारी के रूप में आए थे और साथ में अपने रुद्रावतार भगवान हनुमान को वानर रूप में लेकर अयोध्या आए। तब भगवान राम और हनुमान साथ में खेले। जब भगवान राम शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल गए, तब हनुमान जी अयोध्या से चले गए।